भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, तुम शीत प्रसाद तो ग्रहण कर ही सकते थे ना पुत्र। गुरुदेव, आपके बिना मेरा भोजन करने का मन ही नहीं करता। गाया भोजन उनसे ग्रहण किया तब गुरुवर ने, लगा के माथे शीत प्रसादे तब ना भाने भी खाया। गुरु अग्रदास जी बैठे हरि के चिंतन में, सखी भाव धरि सेवा करते मगन हुए मन ही मन में गया। गुरुदेव! बार बार कोशिश की पंखे से संकेत किया, डूबी नैया पार लगाए फिर सद्गुरु को चेत किया। प्रत्येक व्यक्ति यह महान कार्य नहीं कर सकता जब तक हम संतों के हृदय के भीतर प्रवेश करना नहीं जानेंगे, तब तक हम उनका चरित्र लिख कैसे पाएंगे। तो जिसके पास ऐसी अद्भुत और अलौकिक क्षमता होगी नाभा, वही इस गाथा में इन महान संतों और भक्तों का चरित्र लिख पाने में सक्षम हो पाएगा। ये महत्वपूर्ण कार्य मुझे मत सौंपिए गुरुदेव। भक्तों के हृदय में क्या चल रहा है ये जानना मेरे लिए असंभव प्रतीत होता है। भक्तों की महिमा ईश्वर की महिमा से अधिक महान होती है। ये बहुत बड़ा दायित्व है गुरुदेव। मैं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की गाथा ग्रंथों के माध्यम से लिख सकता हूं, किंतु भक्त और संत का चरित्र इतना दुर्गम है कि मेरी पहुंच वहां तक नहीं है। मैं ये ग्रंथ कैसे लिख पाऊंगा गुरुदेव? जिस कृपा ने मेरे मन के भीतर की बात तुम तक पहुंचाई नाभा, जिस कृपा ने पानी में डावाडोल जहाज को स्थिर करके उसे किनारे लगा दिया, अब वही कृपा तुमसे भक्तों का चरित्र भी लिखवाएंगी। मेरा जीवन धन्य हो गया गुरुदेव। आपका मुझ पर इतना विश्वास ही मेरे लिए पर्याप्त है। आपके आशीर्वाद में एक नेत्रहीन को नेत्र दान कर देने की शक्ति है, जिसकी कृपा से एक चींटी हाथी के पांव के नीचे आकर भी जीवित बच सकती है। जिसको आप सामर्थ्य देंगे, वो चींटी भी अपने पांव से हाथी को मसल सकती है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ये कार्य भी अवश्य पूर्ण होगा, अवश्य।
ये महान कार्य अब तुम्हारे माध्यम से ही पूर्ण होगा नाभा। तुम जब भी किसी संत या भक्त को उसका चरित्र लिखने के लिए स्मरण करोगे, वो तत्क्षण तुम्हारे अंतर्मन में प्रकट होकर तुम्हें अपने समस्त लीलाओं का ज्ञान करा देंगे। उनका चरित्र तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर प्रस्फुटित हो जाएगा। सतयुग से लेकर अब तक जितने भी संत और महात्मा हुए हैं, उन सब का ज्ञान तुम्हें स्वयं ही हो जाएगा। और ये सारे संत तुम्हारे मानस पटल पर प्रकट होकर अपने अपने रहस्य स्वयं तुम्हारे समक्ष उजागर कर देंगे नाभा। जहां जहां जो भी भक्त हैं, उन सब का सारा ज्ञान तुम्हें स्वयं ही स्वतः हो जाएगा। जो आ गया गुरुदेव। भक्तों की पावन गाथा रे भक्तमाल कहलाती है। भक्तों का इतिहास बताकर भक्ति मर्म समझाती है। कैसे कैसे हरि भक्तों ने परमेश्वर को पाया है। भक्तों के संग ईश्वर ने भी कैसा खेल रचाया है। माया में रहकर भी वैष्णव भक्त नशे में चूर हुए। दर्शन देने भक्तों को क्यों नारायण मजबूर हुए। क्या था इन भक्तों में जो ये इस माया से पार हुए। क्या है भक्ति जिसके कारण निराकार साकार हुए। इन सब प्रश्नों के उत्तर ये भक्तमाल समझाएगी। क्या करना है क्या नहीं करना ये भेद सभी बतलाएगी। परम पूज्य श्री नाभा जी ने बहुत बड़ा उपकार किया। भक्तमाल गाथा कर रचना भक्तों को उपहार दिया। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो नाभा। सत्य कहा आपने गुरुदेव।
मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। गुरु कृपा और ईश्वर भक्ति के प्रभाव से आज मैंने इस भक्तमाल गाथा ग्रंथ की रचना पूर्ण कर दी। अति उत्तम। ये बात सुनकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ है नाभा। परम पूज्य गुरु अग्रदेवाचार्य और मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप तुमने स्वयं को सिद्ध किया है। भक्तमाल गाथा के पूर्ण होने पर मेरी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाई। इस ग्रंथ में कितने भक्तों और संतों की गाथा है नाभा? इसमें कई भक्तों की गाथा है गुरुदेव, किंतु मेरे लिए अभी भी ये ग्रंथ संपूर्ण नहीं हुआ है। किंतु ऐसा क्यों पुत्र? गुरुदेव, इस ग्रंथ का निर्माण ईश्वर के कंठ में चढ़ाने वाली माला की मंशा से किया गया है, जिस कारण इसका नाम भक्तमाल गाथा है। और प्रत्येक माला में एक मुख्य मन का अवश्य होता है, जिसे सुमेरु कहते हैं। आपको तो ज्ञात है गुरुदेव, सुमेरु ही प्रत्येक माला की शोभा होता है। किंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा गुरुदेव, भक्तों के जीवन चरित्र पर आधारित इस भक्तमाल गाथा ग्रंथ में मैं सुमेरु किसे मानूं? ये भी तुम्हें ही निर्धारित करना है नाभा। सुमेरु की खोज तुम्हें स्वयं करनी होगी। गुरुदेव, मुझे इस बात का भली भांति भान है कि कोई भी भक्त ऊंचा या नीचा नहीं होता, सभी ईश्वर के प्रिय हैं। परंतु प्रत्येक माला की भांति मुझे भी इस माला में सुमेरु की आवश्यकता है। मैं जिस ईश्वर भक्त को सबसे अधिक दीनहीन देखूं, जिसके भीतर सबसे अधिक दीनता हो, वो ही मेरे लिए भक्तमाल गाथा का सुमेरु हो। भक्तमाल ग्रंथ के लिए सुमेरु की खोज। किसको सुमेरु बनाऊं? अंत में निर्णय लिया। पैमाना क्या है कि जिस संत में, जिस भक्त में सबसे अधिक दीनता होगी, क्योंकि नीचे नीचे जे चले सबसे ऊंचे हुए। तो इस खोज में आप निकले गलता गादी से, आमेर से, और पहुंच गए पूज्य नाभा जी वृंदावन में। यहां आकर के आप रुके ज्ञान गुदड़ी में। और उन्हीं दिनों अकबर को अपने आध्यात्म तेज से परास्त करके गोस्वामी तुलसीदास जी दिल्ली से पहुंचते हैं वृंदावन, और यहां रुके राम गुलेला नाम के एक स्थान पर। अब इधर खोज चल रही है कि मैं किसको सुमेरु बनाऊं अपनी भक्त माल का। तो उस समय एक बृहद भंडारे का आयोजन किया। वृंदावन के समस्त संतों को निमंत्रण दिया गया, और उसका एकमात्र कारण था, खोजना था सुमेरु अपनी भक्तमाल गाथा के लिए। तो सभी के पास निमंत्रण गया। उस बृहद समष्टि भंडारे में सभी संत महापुरुष आए। गोस्वामी जी के बारे में जानकारी नहीं थी कि इस समय वृंदावन में गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए हुए हैं, ये जानकारी नाभा जी के पास नहीं थी। इसलिए सभी जगह निमंत्रण गया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के पास निमंत्रण नहीं गया। और यदि जाता भी तब भी वो भंडारों में जाते नहीं थे, दीक्षा में जो मिलता था उसी से अपना उदर पूर्ति करते थे। तो उसके बाद क्या होता है देखिए आगे। प्रणाम तुलसीदास जी। आपको भी मेरा प्रणाम महात्मन। आप मुझे नहीं जानते, किंतु मैं आपको जानता हूं। आभार आपका। महात्मा, यहां निकट ही संत नाभादास जी द्वारा संतों हेतु एक बृहद समष्टि भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं।
मैं आपको उस भंडारे के लिए निमंत्रण देने आया हूं। धन्यवाद आपका, किंतु मैं तो एक साधारण संत हूं। दिन की 2 सूखी रोटियां मेरे लिए पर्याप्त हैं। क्षमा कीजिएगा महात्मन, किंतु मैं इस भंडारे में जाकर क्या करूंगा? तुलसीदास, हे भोलेनाथ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूं। हाँ वत्स, मैं ही तुम्हें इस भंडारे के लिए निमंत्रण देने आया हूं। किंतु हे भोलेनाथ, इस भंडारे में ऐसी क्या विशेषता है कि स्वयं आपको प्रकट होकर इस भक्त के लिए इतना कष्ट करना पड़ा? तुलसीदास, यह भंडारा दुर्लभ है, तुम्हारा जाना आवश्यक है। अतः इस भंडारे में अवश्य जाना। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु। महाप्रसाद है संतों का ये, दिव्य संत का आयोजन। ईश्वर का आशीष यही है, नाम है इसका बस भोजन। तुलसीदास को मिला निमंत्रण, शिव जी का वरदान यही। ना जाने क्या भेद छुपा है, जाने ये भगवान वही। ना जाने क्या भेद छुपा है, जाने ये भगवान वही। भोजन के लिए आपकी पत्तल कहाँ है महात्मा? महात्मन, मेरे पास तो कोई पत्तल नहीं। तो अब मैं आपको खीर किसमें परोसूं? महात्मन, आप मुझे खीर इसमें दे दीजिए। ये किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप? ये ईश्वर के प्रसाद का अपमान है। जिसे पांव में पहना जाता है, उस अपवित्र खड़ाऊ में आप भंडारे का प्रसाद परोसने के लिए कह रहे हैं? ऐसे कैसे संत हैं आप जो भगवान के प्रसाद का निरादर कर रहे हैं? महात्मन, संतों के इन पनैयों को आप अपवित्र कह रहे हैं। ये तो अपवित्र को भी पवित्र कर देने वाला है। बस, अब और अधिक अपमान नहीं। आप जाइए यहाँ से। अब आप एक क्षण भी नहीं रह सकते।
क्या हुआ महात्मा जी? आप किस पर इतना क्रोधित हो रहे हैं? आदरणीय, ये संत खड़ाऊ में प्रसाद मांग रहे हैं। आप जाइए महात्मा जी। महात्मा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ भोजन के लिए पर्याप्त पात्र है, किंतु आप भगवान का प्रसाद खड़ाऊ में क्यों ले रहे हैं? जिस संसार के लिए खड़ा होगा, किंतु मेरे लिए परम पवित्र संतों की बनैया है ये। इस संसार में सबसे पवित्र यदि कुछ है तो वो है संतों के चरण और उनकी चरण पादुका। और उसमें भी इसमें ब्रज के रज लगे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता जिस रज की कामना करते हैं, यदि मुझे उसमें भोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तब तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं संतों के पनैयों का सेवक हूं। ये कोई साधारण संत नहीं है, मैं तो संतों की पनैया का सेवक हूं। ये पंक्ति तो महान संत तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के एक पद्य में लिखी है, और वही पंक्ति ये अपने मुख से बोल रहे हैं। कौन है ये दिव्य संत? महात्मा, कृपया अपना परिचय दीजिए। कौन है आप? इस दास का नाम तुलसीदास है। तुलसीदास जी, मिल गया मुझे मेरी माला का सुमेरु, जिसके चित्त में इतनी दीनता। मिल गया। संत शिरोमणि की कथा लिखना की प्रारंभ, मिले सुमेरु नाभाजी को भक्ति के स्तंभ। बीन नहीं कोई तुलसी सा, भक्ति का है मान। ईश्वर भी करते होंगे देख उन्हें अभिमान। इस संसार में कोई नहीं उनके जैसा भक्त। राम नाम की लगन में उनका रोम रोम आसक्त।
संत शिरोमणि की कथा लिखना की प्रारंभ, मिले सुमेरु नाभाजी को भक्ति के स्तंभ। भक्तमाल गाथा सीरियल के समस्त दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, इस लिंक को अपने इष्ट मित्रों, पारिवारिक जनों, रिश्तेदारों, जानकारों तक पहुंचाएं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में हमारा सहयोग करें। क्योंकि आप सब जानते हैं इस समय जो सीरियल और पिक्चरें बन रही हैं, सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, सनातन धर्मावलंबी भक्तों की भावना को आहत किया जा रहा है, चोट पहुंचाई जा रही है। उन्हीं पर मरहम का काम करेगी ये भक्तमाल गाथा सीरीज। इसलिए आप स्वयं भी देखें और अपने जानकारों तक इसको प्रेषित करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तमाल वो पावन गंगा नहा लिया इस धार में, पाप कटेंगे भगवान मिलेंगे, क्यों भटके संसार में। सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा। कथा सुनो भक्तमाल की, श्री करुणदास से महिमा सुन लो, हरि नारायण राम के। कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा, सुनो कथा भाई सुनो कथा। कर्म ज्ञान अष्टांग योग से ऊंची इसकी भक्ति है, हरि को वश में करने वाली इसमें भारी शक्ति है। श्री करुणदास से महिमा सुन लो, हरि नारायण राम के। राम 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 बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम। ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। कितना अच्छा हो जब आपको मिले नीम से बने शैम्पू, बॉडी लोशन, स्क्रब, फेस वॉश और हैंड वॉश, जिनमें है नीम के कई गुणकारी एक्सट्रैक्ट। आपके लिए लाए हैं 21वीं सदी का नीम का पेड़, नीम पार्का, नीम ट्री ऑफ 21st सेंचुरी। क्या आप भी लिवर की समस्या से परेशान हैं? आज ही ले आइए स्वास्थ्य अमृत रस। यह एक आयुर्वेदिक औषधि है जो पेट संबंधित सभी समस्याओं की अचूक दवा है। सुबह खाली पेट 40 मिलीलीटर स्वास्थ्य अमृत रस आपको एसिडिटी, लिवर पेन आदि सभी समस्याओं से तुरंत राहत देगा। स्वास्थ्य अमृत रस के साथ आपने लिवर को आज ही मजबूत बना